हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए यहाँ पे हम आज इरेडा आईआरएफसी एंड कुछ स्टॉक्स है जिनके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो इरेडा के बारे में हम पूरा डिटेल में देख लेंगे कि यहाँ पे किस तरीके का मोमेंटम बन रहा है। उसके बाद में आईआरएफसी में हमारा क्या व्यू है, ये स्टॉक आने वाले दिनों में किस तरीके से मोमेंटम दिखा सकते हैं, पूरा यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पे एक स्टॉक है जो आज के दिन अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम दिया हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है आपका डीमार्ट। ठीक है, और ये डीमार्ट का जो स्टॉक है इसको हमने ऑलरेडी आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कवर किया हुआ था और लगभग हमारे टारगेट के आसपास में अभी ये पहुंच चुका है। तो 4600 तक के इसके टारगेट आराम से यहाँ पे बन जाते हैं। और आज जो क्लोजिंग इस स्टॉक ने दी है लगभग 4486 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। हाई इसका लगाया था लगभग 4500 के ऊपर इसने हाई लगाया है। तो ये स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या न्यूज़ निकल के आई है जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो भाई साहब हुआ कुछ ऐसा है कि CLSA ने इस स्टॉक को अपग्रेड किया है और जो टारगेट्स है स्टॉक के वो टारगेट्स दिए हैं 5100 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पे दे रखे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली हुई है। और इन्होंने सिर्फ इसको अपग्रेड ही नहीं किया है, तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़बरदस्त कमेंट्री भी निकल के आई है CLSA की तरफ से कि उन्होंने इस स्टॉक को नेस्ले से कंपेयर किया है कि जो नेस्ले से भी ये स्टॉक आपका अच्छा कर सकता है आने वाले दिनों में, मतलब नेस्ले को ये आउट परफॉर्म कर सकता है। तो कहीं ना कहीं डीमार्ट को ये नेस्ले से कंपेयर कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ है, यहाँ पे डीमार्ट में हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली हुई है और अभी स्टॉक जो है आपका लगभग रेजिस्टेंस के पास में आ चुका है। तो अभी स्टॉक में क्या करना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे जब स्टॉक आपका 3600 के आसपास में कुछ था, 3700 के आसपास, तो यहीं पे हमने आपको बताया था कि यहाँ से अभी स्टॉक नीचे नहीं जा सकता, इसको जाना तो ऊपर ही है। तो देखिए वहाँ से क्या ज़बरदस्त तरीके से अपसाइड में गया हुआ है। और अभी अगर आप इस स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके का पैटर्न बना था। देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ था लगभग, और उसका यहाँ पे हमें ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है तो आने वाले दिनों में यहाँ पे जिस तरीके से ये जो तेजी आई हुई थी ना, ये जो लॉन्ग टर्म का इसका बुल रन है, वो लॉन्ग टर्म बुल रन इसका कंटिन्यू रह सकता है आगे आने वाले दिनों में। लगभग ये जो है ना 5500 है, जो ऑल टाइम का जो हाई है इसका 6000 के आसपास का कुछ, इसको भी स्टॉक आराम से ब्रेक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी सालों बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो आई थिंक इसका अगर सस्टेन कर जाता है अपसाइड में, इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब ब्रेकआउट तो हो ही चुका है, बस अभी कंफर्मेशन चाहिए, क्लोजिंग चाहिए हमें मंथली टाइम फ्रेम पे, इसकी क्लोजिंग चाहिए। तो जैसे अगर यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती है तो ये स्टॉक अगेन यहाँ पे हमें अच्छी खासी रैली दिखा सकता है आने वाले एक साल के अंदर में। तो देखते ही डिमांड में क्या है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए बने हुए थे, शॉर्ट टर्म के लिए जिनका टारगेट्स था 20 से 25% का, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके तो लगभग हमारे एंट्री पॉइंट से 20% यहाँ पे आज ही दे दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे अगर आप बांधना हो तो बांध सकते हो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे टारगेट्स आपके आ चुके हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बने रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है। क्योंकि CLSA ने इसका टारगेट दिया है 5100 का, तो CLSA ने यहाँ पे बाई की रेटिंग दी है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट स्टॉक पे हमें देखने को ही मिल सकता है। तो चलिए अभी ये बात कर लेते हैं आपके इरेडा की। तो इरेडा ने आज क्या किया देख सकते हो आप, ये गैप अप खुला। देखिए लगातार 2 दिन ये अपर सर्किट में बंद हुआ, उसके बाद में आप देख सकते हो कि ये गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद भी इसने अगेन हाई लगाया 145 के आसपास तक का, वापस से डाउन साइड आ गया। लेकिन अभी देख सकते हो आप थोड़ा सा एक हैमर जैसा, मतलब इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल बनाया हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे बन रहा है ना, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेकआउट शो कर रहा है, ये मतलब लगभग ब्रेकआउट लेवल के पास में ही है। तो यहाँ से अगर कुछ डीप आता है, यहाँ पे थोड़ा सा डीप आना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर डीप आ जाता है ना 135 के आसपास तक, और डीप पे अगर कुछ फिर से बाइंग हो जाती है और अगेन इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है स्टॉक में, तो आने वाले दिनों में स्टॉक भी आपका कमाल कर सकता है। तो ध्यान रखना, इरेडा को बिल्कुल भी सेल नहीं करना, यहाँ पे शॉर्ट इस स्टॉक को बिल्कुल नहीं करना है। काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टॉक है। अभी अच्छा खासा डीप आने के बाद इसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे हो रहा है, तो ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में अगेन ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे लगा सकता है। क्योंकि ऑर्डर बुक और फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। अच्छे खासे सपोर्ट लेवल के पास ये ऑलरेडी आ चुका था, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा खासा यहाँ पे मौका था। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जब स्टॉक आपका यही कहीं था, वही टाइम पे आपको बताया था कि अभी लगभग ये इसका शॉर्ट टर्म का बॉटम है, और नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स भी आप जाके वीडियो देख लो एक बार ऑफ मेरी। अभी देख सकते हो यहाँ से स्टॉक अगेन अपसाइड जाने के लिए रेडी, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो वन डे टाइम फ्रेम पे कैंडल का साइज एक बार आप चेक कीजिए। ठीक है, देखिए कैंडल का साइज, कैंडल कहाँ पे क्लोज हो रहा है, डायरेक्टली जहाँ पे हाई है ना, थोड़ा सा भी विद नहीं छोड़ रहा है ऊपर की तरफ। पूरा 2 दिन कैंडल ऐसे क्लोज हुए, डायरेक्टली हाई पे क्लोज हुए, और आज के दिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फिर भी रिसेंट क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोजिंग आई हुई, इसके नीचे नहीं आया। एक तो ये दिखने को आपको रेड कैंडल दिख रहा है, लेकिन स्टॉक अभी भी बुलिश है। तो ये रेड कैंडल दिख के यहाँ पे कोई सेल मत कीजिएगा, बुरी तरीके से यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो।
अगर ये स्टॉक में कोई डीप आता है 135 तक तो ये अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का मौका होगा। ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफ़ी तगड़ी तरीके से अगेन भागने के लिए रेडी है। तो ये इरेडा का अपडेट अभी देख लेते हैं। आईआरएफसी देखिए, आईआरएफसी को ऑर्डर्स मिले हुए जिसके कारण यहाँ पे अगेन हमें इसका जो है ना यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला हुआ है और लगभग इसका भी ब्रेकआउट ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये वीक छोड़ रहा है ना, जिसके कारण कंफर्मेशन अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें कंफर्मेशन चाहिए। अभी ये जो वीक छोड़ रहा है, वीक नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक में यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि क्लोजिंग जो है रिसेंट क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो देखते हैं स्टॉक में अभी भी हमारा थोड़ा सा रिटेस्ट का यहाँ पे अगर आता है ना, रिटेस्ट के बाद अगर ये जाता है तो वो कंडीशन में यहाँ पे अगेन अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन सीधा सीधा भाग जाए ये आईआरएफसी में थोड़ा सा मुश्किल है। आईआरएफसी में थोड़ा सा एक बार फिर से ये डीप देना चाहिए इसने 140 के आसपास तक। अगर ये वापस आता है 140 से 135 वाले जोन में, तो यहाँ पे अगर कुछ बाइंग होती है अगेन, तो ये स्टॉक ये भी अच्छे खासे अगेन जो ऑल टाइम हाई है उसका वहाँ तक जाने के लिए भी फिर से रेडी है, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, ये ज़्यादा नीचे नहीं आ सकते। और जैसा कि ये ऑलरेडी भाग चुके हुए स्टॉक है, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया हुआ था कि ये ऑलरेडी कई गुना हो चुके स्टॉक है, लेकिन ऑर्डर बुक इनकी स्ट्रांग है। पर फिलहाल क्या है, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन फंडामेंटल अगर आप चेक करोगे थोड़ा सा, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर प्ले करना चाहते हो तो थोड़ा वेट करो, क्योंकि ये स्टॉक ना यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा सकता है। ये जो ऑल टाइम हाई है इसका 180-200, तो 180-200 मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि यहाँ पे ये 180-200 से लेके ये जो नीचे वाली रेंज है, ये नीचे लगभग इसका 100 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। अभी वो टेस्ट नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में 100 के आसपास वाला सपोर्ट भी आपका टेस्ट हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगेन है थोड़ा सा अपसाइड जाने के लिए अभी रेडी है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए इसका जो ट्रेंड है थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, तो हो सकता है कि अगेन यहाँ पे 180 के आसपास तक आए। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, वापस से स्टॉक नीचे भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से स्टॉक ने और थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे करना चाहिए। तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से इसने रिटर्न दिए, जिस तरीके से भाग चुका है, तो कंसोलिडेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर कंसोलिडेशन नहीं करता है तो किसी तरीके का ट्रैप हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ से थोड़ा सा दूर ही रहे, ठीक है। तो यह आईआरएफसी अभी फिलहाल के लिए बुलिश है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो थोड़ा सा आपको रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। आई थिंक आपको डाउन साइड में इसका अच्छा खासा एंट्री पॉइंट 100 के आसपास में, अगर मार्केट आपका प्रॉफिट बुकिंग में आ जाता है निफ्टी, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट इन स्टॉक पे भी देखने को मिलेगा। तो वो टाइम पे अगर 100 का लेवल अगर आपको मिल जाता है कभी लक बाय चांस, तो ये इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से अगेन ये इसके नीचे, मतलब इसको आप बोल सकते हो कि ये शॉर्ट टर्म बॉटम जैसा काम कर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्टॉक आपका बुलिश है, और अब लगभग अभी ये रेडी है 160-180 के लिए आसपास जाने के लिए। तो देखते हैं स्टॉक में किस तरीके से मोमेंटम आता है। तो ये था आज के लिए। फोकस रखना डीमार्ट के ऊपर, क्योंकि डीमार्ट मंथली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहा है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे भी किस तरीके की मोमेंटम होती है। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।